डियर स्टूडेंट, कल हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो किया था आपके सामने में, आज हम लोगों का बचा हुआ है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइटो। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में मेन चीज आता है रिएक्शन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। रिएक्शन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। अब ब्लास्ट फर्नेस का रिएक्शन आपको देखना है, कई डिफरेंट स्टेजेज पर इसका रिएक्शन होता है ब्लास्ट फर्नेस का। तो ब्लास्ट फर्नेस में एट टेम्परेचर 500 to 800 केल्विन। स्टेप 1, एट टेम्परेचर 500 केल्विन to 800 केल्विन। 500 केल्विन to 800 केल्विन में 3Fe2O3 plus CO, 3Fe2O3 plus CO। पहला स्टेप बनेगा 2Fe3O4 plus CO2। दूसरी लाइन Fe3O4 plus 4CO, it gives 3Fe plus 4CO2। Step 3, Fe2O3 plus CO, Fe2O3 plus CO, it gives 2FeO plus CO2। 8 टेम्परेचर रेंज। यह फर्स्ट स्टेज रिएक्शन का ब्लास्ट फर्नेस का। अब स्टेप 2 में हम डालेंगे टेम्परेचर रेंज 900 to 1500 केल्विन। 2 केस एट टेम्परेचर 900 केल्विन to 1500 केल्विन। अब 900 केल्विन to 1500 केल्विन में आपको देखना है C plus CO2 gives 2CO। दूसरा FeO plus CO Fe plus CO2। अब हेडिंग डालें फंक्शन ऑफ लाइमस्टोन। पेपर में क्वेश्चन आता है रोल ऑफ लाइमस्टोन। रोल ऑफ लाइमस्टोन इन द blast furnace। Role of limestone in the blast furnace। तो इसके आंसर में ये इस बार भी बोर्ड में आया था, उसमें मोनो ऑप्शन था। 2 क्वेश्चन यहाँ बन रहा है। रोल ऑफ लाइमस्टोन, इट हेल्प्स द रोल ऑफ limestone in the blast furnace helps in the removal of slag। अब देखो इसका इक्वेशन CaCO3 एरो पर हीट CaO plus CO2। अब SiO2 plus CaO ये बनेगा CaSiO3। यही है स्लैग।
अब आपके सामने में what is the role of carbon monoxide in the extraction of iron? Role of carbon monoxide in the extraction of iron. आंसर बनेगा इसका the carbon monoxide acts as a reducing agent. फॉर एग्जाम्पल ये हेमेटाइट है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, +3CO इट गिव्स 2Fe +3CO2। ये देखो ये 2 क्वेश्चन व्हाट इज द रोल आ रहा है। अब इसमें अब छोटा छोटा क्वेश्चन जो पूछता है वो देखें, पार्ट वाइज क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से। अब देखें पिग आयरन क्या होता है। पिग आयरन द आयरन obtained from blast furnace contains 4% impurity, 4% carbon, is called पिग आयरन। उसके बाद पिग आयरन के बाद एक छोटा सा और होगा, कास्ट आयरन। व्हाट इज कास्ट आयरन? Cast iron, it is obtained from pig iron. It is obtained from pig iron by heating with scrap scrap iron and contains 3% carbon। उसके बाद एक छोटा क्वेश्चन और बनेगा, व्हाट इज रॉट आयरन? WROUGHT, रॉट आयरन। इसी का दूसरा नाम है मेलिएबल, MEALLEBLE, मेलिएबल आयरन। द प्योरेस्ट फॉर्म, it is the purest form of iron. It is the purest form of iron, form of commercial iron.
उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, extraction of aluminium, अब इसमें क्या करना है, एल्यूमिनियम ओर, एल्यूमिनियम ओर is concentrated by leaching process। लीचिंग प्रोसेस की जानकारी मैंने ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, ये स्टेप 1 में ले सकते हैं। अब हॉल हेरॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जिसको आप हॉल हेरॉल्ड HEROULT हॉल हेरॉल्ड प्रोसेस। अब हॉल हेरॉल्ड प्रोसेस में अब क्या क्या चीज़ें हैं, एक कंटेनर होता है एल्युमिनियम का जिसमें कार्बन लाइनिंग जो है वो हमारा कैथोड होता है, और लार्ज नंबर ऑफ ग्रेफाइट रॉड, कार्बन ही होता है, ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रॉप्स है, वो बेटा एनोड के रूप में डाला जाता है। मोल्टेन Al2O3 और क्रायोलाइट, इसका फार्मूला Na3Al6 मिक्स किया जाता है उस कंटेनर में। तो अब बात आती है जो क्या क्या रिएक्शन होता है। अब देखो ये रिएक्शन होगा, Al2O3 ये टूटेगा, ब्रेक करेगा, 2Al3 प्लस में 3O ऊपर 2 नेगेटिव, H कैथोड पर मेटल जाएगा, Al3 पॉजिटिव प्लस बेटा 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये होगा Al एट एनोड, C प्लस O के ऊपर 2 नेगेटिव, ये बनेगा CO प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, फिर C प्लस 2O के ऊपर 2 नेगेटिव, ये बनेगा CO प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये एक्सट्रैक्शन। अब इसी में एक छोटा छोटा क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोर्ड के लिए होता है, वो क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है रोल ऑफ क्रायोलाइट, रोल ऑफ क्रायोलाइट in the metallurgy of aluminium। अब यही क्वेश्चन है, ये दे रखा है आपको, तो इसका आंसर होगा द क्रायोलाइट lowers the melting point of alumina and increases its conductivity। ये आंसर। क्रायोलाइट का मेन फंक्शन है ही, जो क्रायोलाइट जब तक कंडक्टिविटी गुड कंडक्टर नहीं होगा तो बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड पॉसिबल कैसे है? करंट का फ्लो नहीं होगा तो इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज नहीं होगा, इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज नहीं होगा
तो एनोड कैथोड का रिएक्शन कहाँ से पॉसिबल हो सकता है। इसीलिए क्रायोलाइट का मेन रोल है इंक्रीजेज इट्स कंडक्टिविटी एंड लोअर्स इट मेल्टिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट को भी कम करता है और कंडक्टिविटी को बढ़ाता है। तीसरा चीज इसमें और भी पूछ सकता है, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रेफाइट रॉड, रोल ऑफ ग्रेफाइट रॉड, इसी को एनोड भी कहते हैं, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। The role of graphite anode beta. Graphite anode converts into CO2 and easily escapes out and helps in the production of aluminium metal। इसी के साथ एक अगला लेंगे जिंक, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक में स्टेप 1 अगर लेते हैं, इंपॉर्टेंट ओर, इंपॉर्टेंट ओर ऑफ जिंक इज ZnS। दूसरा प्यूरिफिकेशन बाय फ्लोटेशन प्रोसेस। तीसरा रोस्टिंग टू ZnS plus 3O2 2 ZnO plus 2SO2। Fourth reduction ZnO plus CO heat ZnO plus C, Zn plus CO। उसके बाद आप रिफाइनिंग कर सकते हैं। इट इज जिंक मेटल इज रिफाइंड बाय डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड। अब डिस्टिलेशन मेथड क्या होता है? डिस्टिलेशन मीन्स होता है इम्प्योरिटीज़ होती है, वो वोलाटाइल होता है, जल्दी वेपर बन के बेटा इवेपोरेट कर जाएगा और प्योर मेटल मेल्टिंग, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसीलिए इवेपोरेट कर जाएगा और प्योर जिंक मेटल जो है हमारे पास बच जाएंगे इसी से। अब आना है मेरे को, इसका लास्ट टॉपिक है रिफाइनिंग, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स का भी कई वे है, कई मेथड है, जो कई मेथड से हम रिफाइन करेंगे इसको। तो इसमें पहला बेटा डिस्टिलेशन है। डिस्टिलेशन
used to refine low boiling metal such as Zn, Cd, Hg। डिस्टिलेशन के द्वारा ही इसका रिफाइनिंग किया। सब्लिमेशन, नंबर 2। सब्लिमेशन नहीं, लिक्वेशन। लिक्वेशन used for low melting metals, used for low melting metal such as tin। सिंबल है टिन का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इसीलिए लिक्वेशन मेथड से इसका प्यूरिफिकेशन किया। नंबर 3, refining number 3, electrolytic refining। electrolytic refining, in this method impure metal made anode and pure metal made cathode। metal salt solution used as an electrolyte। अब the following reactions occurs at anode: M gives Mn positive plus Ne। at cathode उसका उल्टा Mn positive plus Ne। M। अब 2020 का क्वेश्चन सुन ले, कहता जो कॉपर का जो बेटा रिफाइनिंग होता है उस मेथड का नाम क्या है, यही पूछा था। नेम द मेथड यूज्ड फॉर रिफाइनिंग कॉपर। तो आंसर वन वर्ड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब फॉर इसका एग्जांपल ले लियो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। बेटा एग्जांपल में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। अब देखो इसमें कैसे रिएक्शन होता है। एट एनोड ऑक्सीडेशन होगा, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एट कैथोड Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu। यही तो है, इस मेथड का नाम ही इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। फोर्थ मेथड है जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग ZONE, जोन रिफाइनिंग। कभी काल बेटा इसका प्रिंसिपल पूछ देता है जोन रिफाइनिंग का। इसमें लिखेंगे एक लाइन, ये जरूरी है। इट इज
based on the principle, based on the principle that PLE लिखना, PAL मत लिखना, based on the principle that solubility, impurities are more soluble in molten zone than the pure metal. For example, this method is used to purify semiconductor such as silicon, germanium, etc. इंजेक्ट बेटा हीटर जैसे बनाया जाता है, रॉड होता है, उसमें सर्कुलर हीटर ऐसे ऐसे सिर्फ एक डायरेक्शन में, यहाँ से लगाया ऐसे गया, फिर ऐसे गया, इम्प्योरिटी मेल्ट होके, इम्प्योरिटी की सॉलिबिलिटी कम होती है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो धीरे 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 किनारे पर चला गया, फिर वहाँ से रॉड को ऐसे कट करके हटा दिया जाता है। इसी को कहते हैं जोन रिफाइनिंग। अब आती है वेपर फेज रिफाइनिंग। अब वेपर फेज रिफाइनिंग का प्रिंसिपल, vapor phase refining, this method is based on the principle that this method is based on the principle that impure metal converted into volatile compound which on further heating to high temperature gives pure metal। यही है इसका प्रिंसिपल। पहले इम्प्योर मेटल को किसी कंपाउंड के साथ हीट करेंगे तो एक वोलाटाइल कंपाउंड बनाता है। वोलाटाइल कंपाउंड मीन्स व्हिच फॉर्म्स वेपर मोर रेडली, which in which beta impurity escapes out readily, that is called volatile compound। अब इसके दो मेथड है। पहला देख, एग्जांपल नंबर 1, माउंड प्रोसेस। माउंड प्रोसेस फॉर रिफाइनिंग निकल। अब देखो आपने इस मेथड में इम्प्योर निकल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट करता हूँ, ये वोलाटाइल कंपाउंड बनता है। इसको फर्दर हीट कर देता हूँ, Na+4CO। ये इम्प्योर है, ये प्योर हो गया। इसी में पूछेगा रोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द वेपर फेज रिफाइनिंग ऑफ निकल, यानी वेपर फेज रिफाइनिंग का ही ये पार्ट है माउंट प्रोसेस। तो निकल का रोल क्या होता है? रोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, द CO helps in the formation of volatile compound। बस हो गया।
इसका सेकेंड पार्ट है वैन आर्कल मेथड। वैन आर्कल मेथड, वैन आर्कल में जिरकोनियम और टाइटेनियम, इम्प्योर जिरकोनियम और टाइटेनियम को आयोडीन के साथ हीट करते हैं तो बेटा वोलेटाइल कंपाउंड बनता है। फॉर एग्जांपल Zr plus 2I2, it gives Zr(I4). इसको फर्दर हीट करेंगे, ये बनेगा Zr plus 2I2। इम्प्योर से प्योर, वोलेटाइल कंपाउंड के साथ इम्प्योरिटी चली जाती है। उसी तरह टाइटेनियम के लिए इक्वेशन बनेगा, इम्प्योर टाइटेनियम है 2I2 के साथ आयोडीन के साथ हीट करेंगे तो TiI4 बनेगा। फिर इसको हीट कर दो, Ti plus 2I2। आया दिमाग पर यहाँ पे। उसके बाद एक बेटा प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी आएगा जो कि बेस्ड ऑन एडजॉर्प्शन फेनोमेना। तो कलर कंपोनेंट इम्प्योरिटी के रूप में एडजॉर्ब हो जाता है। तीसरी चीज़ उसका एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी, उसका एग्जांपल होता है Al2 का कॉलम बनाया जाता है ग्लास रॉड में, और लिक्विड जो होता है मोबाइल मीडियम के रूप में होता है। और ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, क्रोमेटोग्राफी है, जिससे वेरी माइन्यूट क्वांटिटी भी ट्रेस आउट किया जाता है। इस तरह से ये चैप्टर जो हमारा मेटलर्जी का द एंड हो रहा है। बाय बच्चों।